प्रिय बंधुओं, सबको राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। एक दुरूह क्वेश्चन है, एक दुरूह प्रश्न का विषय है कि आस्तिक समाज में एक विश्वास है कि भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है और सब कुछ कर सकता है। दुखियों को सुख प्रदान कर सकता है और अर्थार्थी को धन प्रदान कर सकता है, आर्त को दुखों से बचा सकता है। और जिज्ञासु जो होते हैं, जिज्ञासु भक्त, वे उसको जान भी सकते हैं और ज्ञानी भक्त उससे जानते हैं। तो इस तरह यह सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है कि भगवान है तो कौन है। क्या इस समस्त ब्रह्मांड का रचना उसी ने किया है या अपने आप हुआ है? यह सभी के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है और सबके लिए जानना अनिवार्य है, जानना अवश्य चाहिए। तो हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं, तो इसी आधार पर पुराणों से शुरू करता हूँ कि एक बार व्यासदेव और जन्मेजय की वार्ता हो रही थी कि हे ब्रह्मदेव, हे गुरुदेव, कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है, इसकी रचना किसने की है, या वह सर्वेश्वर कौन है जिन्होंने यह संसार बनाया है, हम सबका सृष्टि किया है, उत्पन्न किया है। ऐसा क्वेश्चन करने लगे। भगवान है तो उसको जानना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए और मनोवांछित शक्ति प्राप्त करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। तो उसने उस कथाक्रम में कहा कि हे राजन, यही प्रश्न देव ऋषि नारद से मैंने एक बार पूछा था। तो नारद जी जो अपने पिताजी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ वार्ता हुई, उसी पर वे बोलने लगे हैं कि हे व्यासदेव, मैंने अपने पिता से इसी जिज्ञासा कर लेकर कि भगवान की कौन है, ब्रह्मांड का नायक कौन है, ब्रह्मांड की रचना किसने की है और वह परमात्मा कौन है जिससे हम लोगों को इबादत करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए। मैं इसको जानता नहीं, वह जानना चाहता हूँ। आप सभी कुछ जानने वाले हैं, आप इस समस्त संसार का रचना करने वाले हैं, आप वैसे जानते होंगे, तो यह बताइए। तो उसने कहा, हे बेटा, हे वत्स, यही कृष्ण को मुझ में भी यह जिज्ञासु हुआ था। इसी क्वेश्चन को लेकर, इसी प्रश्न को लेकर, इंग्लिश में कुछ वर्ड आ रहा है, इसी प्रश्न को लेकर मैंने विष्णुदेव के पास गया। तो विष्णुदेव को क्या देख रहा हूँ, कुछ ध्यान में मग्न है। तो मैंने सोचा कि कहते हम सर्वेश्वर इससे मानते हैं, इस भी किसके ध्यान में मग्न है, आखिर बात क्या है। उसने जाकर विष्णु जी से कहा कि हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे जगत पालक भगवान विष्णु, हम समझते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, आप किसके ध्यान में मग्न हैं। तो उसने क्या कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जो हैं आप सृजन करते हैं, मैं पालन करता हूँ, और महादेव जो हैं संहार करता हैं। लेकिन यह बात ऐसी नहीं है। हम लोगों की जो शक्ति मिली है, यह आराध्या शक्ति, महामाया शक्ति से ही मिली है। हम उसी का ध्यान करते हैं, क्योंकि उसके शक्ति के बिना हम हिलडुल भी नहीं सकते हैं। उसी की शक्ति से हम कुछ पालन, सृजन, संहार में प्रवृत्त हो सकते हैं। उसी के अधीन रहकर हम जगत का कल्याण कर सकते हैं, यह बताया। तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न हम उस माता की आराधना करें, उस माता को ध्यान सुमिरन करें और उससे साक्षात करें। पूछते हैं कि क्या बात है। तो जब वे तीनों देवता उस माता को स्मरण किए, उस माता का आराधना किए, तो उस माता प्रकट हो गई और बताया कि हे वत्स, मैंने ही तुम लोगों का सृजन किया है और तुम लोगों के लिए, इस सृष्टि की देख रेख के लिए मैंने तुझे शक्ति प्रदान की है। तुम ब्रह्मा इस संसार का इस सृजन करने वाले हो,
जगपालक विष्णु जगत का पालन करने वाले हैं। और महादेव जी, हाँ, आप संसार का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार ये जो कृत्य मैंने तुझे सौंपे हैं, मेरी शक्ति से ही तुम लोग अस्तित्व में हो। तो उसमें भगवान विष्णु भी समझ गए कि हे माता, कि तुमने ही हम तीनों को उत्पन्न किया है, हम तुम्हारे शक्ति से ही हम स्थित हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, केवल आप ही नित्य हैं, आप ही जगत जननी हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने कहा। और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि जब हम उत्पन्न होते हैं, इसी तरह क्या जगत के जीव उत्पन्न नहीं होते? जगत के समस्त जीव ही हम लोगों की तरह उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु और महेश की जन्म मृत्यु होती है, उसी प्रकार समस्त संसार की भी जन्म मृत्यु होती है। कि हे माता, आप ही समस्त संसार का सृजन पालन करते हैं, और जितने भी देवता हैं आपसे ही शक्ति प्राप्त करके अपने शक्तित्व को प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मा का ब्रह्मत्व, विष्णु का विष्णुत्व, इस तरह शिव का शिवत्व, आपके ही शक्ति से ही सब कुछ होता है। तो यही बात जो उससे पूछा गया, तो क्या हुआ कि एक बार